जेट्स हमारे लॉस्ट हो भी गए। मैं एक बात बोल रहा हूं, मैंने वो नहीं देखा पूरा इंटरव्यू सीडीएस का, थोड़ा बहुत मैंने देखा था। अगर जेट्स लॉस्ट भी हो गए तो यार हमें कौन सा सऊदी अरब या चाइना से पैसे मांग के खरीदने हैं, जैसे पाकिस्तान को मिल रहा है। पाकिस्तान को चाइना दे रहा है भीख में, हमें ऐसा थोड़ा ना। चलो मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तानी कहते हैं 6 जेट्स हमारे, मैं कह रहा हूं 16 जेट्स हो। इन जाहिलों की मिसाल बिल्कुल वैसे ही है कि अब्बा मर गया, अम्मा जवान है, पैसे तो हैं और अब्बा ले आएंगे, उसे अब्बा बना लेंगे, तीसरा अब्बा ले आएंगे, चौथा अब्बा ले आएंगे। या फिर जंग में या लड़ाई में किसी ने दांत तोड़ दिया है, चलो जी दूसरा दांत भी तोड़ दो, हमारे पास पैसे तो हैं, हम एक और दांत लगवा लेंगे। ये है इनकी असल औकात। इन जाहिलों को ये नहीं पता कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने इनकी पतलून उतार दी है, ये नंगे होकर अभी फिर रहे हैं। और अभी इनकी जस्टिफिकेशन आप चेक करें, बंदे को हंसी आती है कि हमारा दुश्मन भी हमें कैसा मिला है कि जो अपनी पतलून उतारने के बाद कहता है कोई बात नहीं, पाकिस्तान हमारी पतलून लेके हम नई पतलून खरीद लेंगे। ये तो है इनकी असल औकात और हकीकत है। आगे जरा सुनिए। ठीक है, पायलट कोई नहीं गया। एक एग्जाम्पल ले लो, मानो कि मैं 6 भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं 16 चले गए, 20 चले गए, हमारे लिए हाथ का मैल है यार। अमीर मुल्क है, अमीर मुल्क है। हमारी करीब 670-680 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। क्या हुआ अगर अगर चले गए जेट्स तो? वैसे तो यहां पे किसी को कुछ पता नहीं क्योंकि डिक्लेयर नहीं करा। अगर नहीं गए तो ठीक है, हाँ गए तो ठीक है, दैट्स इट। ज्यादा गम तब होता, ज्यादा दुख तब होता जब पायलट चला जाए। देखिए अरे पता ठीक है वो ये भारतीयों की कल रात की एक स्पेस है, जब सीडीएस का जो एक इंटरव्यू हुआ था ब्लूमबर्ग में, उसके बाद जरा सुनिए कि हमें पता था पहले कहीं कि हमारे जहाज पाकिस्तान ने मार गिराए हैं, हम तो वैसे ही चुप करके बैठे थे। शर्म करो तुम लोग, पूरी दुनिया में तुम्हारी नाक कट गई है, अभी जब चीजें सामने आ रही हैं तो बेशर्मी जरा चेक कीजिए इनकी। इसका पता सबको था, उसी दिन से पता चल गया था, 7 तारीख को पता चल गया था रिगार्डिंग दैट गिरे हैं या फिर कितने गिरे हैं, वो भी वो सब कुछ लगा कि दे विल गो फॉर अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एट द एंड, तब बताया जाएगा। तो सबको वही बोला गया था। इनफैक्ट थोड़ी बहुत चीजें और भी बोली गई थी। और शिव ने एक्चुअली शिव, वो अच्छी बात है कि डिलीट कर दिया, ऐसा कुछ बोल दिया होगा। वैसे द हिंदू ने डाला था ना रिगार्डिंग दैट मिराज 2000 का ड्रॉप टैंक। फर्स्ट भाई हिंदू ने तो उसके ड्रॉप टैंक के हाई डेफिनेशन फोटोज में राफेल का कैप्शन लगा दिया। हाँ वो मिराज 2000 का ड्रॉप टैंक था, कुछ नहीं हुआ मिराज को, ठीक है। मिराज 2000 भी एक गिरा है इनका। जो छठा जहाज पाकिस्तान ने क्लेम किया है, वो ड्रॉप टैंक जो था, जो द हिंदू ने बाकायदा एक वीडियो पोस्ट की थी, वो मिराज 2000 था जो पाकिस्तान ने गिराया, और DGISPR ने वो एक्सेप्ट भी किया है। वो मिराज 2000 का ड्रॉप टैंक था, वेट करते टाइम नीचे गिरा दिया था उसमें कुछ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट कर दिया, मतलब जंप द गन कर दिया गया और कुछ नहीं। हाँ फिर अपॉलॉजी दे दी वो सब कुछ, और शिव ने डिलीट कर दिया। फॉग ऑफ वॉर में उसने डाल दिया ना। अभी इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, इनका कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। एक चीज और है, अगर आप लोग अब ये सुनिएगा, इसमें शिवानी सिंह के बारे में बात हो रही है और भारतीय काफी जो है कंसर्न्ड है कि शिवानी कहाँ गई हमारी। अभी तक शिवानी का कोई अता पता नहीं, और नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर इसीलिए जारी रखा है कि हमारी पायलट जो पाकिस्तान ने पकड़ी है वो पाकिस्तान के पास ही है। ये भारतीय स्पेस में बाकायदा बात हो रही है। नहीं बता सकते, कोई बात नहीं। क्लैरिटी शिवानी सिंह पे कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है। अभी एक फॉरेन जर्नलिस्ट है, उसने कहा कि मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर को इसलिए बोला कि अभी ये चलता रहेगा, शायद एक फैक्टर शिवानी सिंह भी है। अब ये जो एंकर पर्सन है, इसकी जरा बात नहीं सुनिएगा आप गौर से, और जो इसका पैनलिस्ट है वो एक जनरल है। इनकी आपस में आप गुफ्तगू सुने तब आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान ने कैसी मार मारी है इन्हें कि इन्हें रोने का मौका भी नहीं दिया। कल सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने जो जानकारी दी, ये माना कि हमें नुकसान हुआ। ऑन 7th एट द इनिशियल स्टेज वी सफर्ड लॉसेस। और ब्लूमबर्ग में तो सवाल पूछा गया, भाई 6 विमान गिराने का दावा कर रहा है पाकिस्तान की, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी माना कि हाँ आंकड़ा जरूरी नहीं है, पर हमने सबक क्या सीखे वो जरूरी है, और उसके बाद जवाबी कार्रवाई हमने क्या की। तो ये जानकारी जनरल मेस्टन सिंगापुर में जाके साझा क्यों की जाती है? ये तो हमारे डीजीएमओ हमें बता देते। ये सवाल पूछे जा रहे थे, इनके सवाल यहीं दे दिए जाते तो बेहतर नहीं होता क्या? और संदीप, आपने बहुत अच्छे विषय उठाया है, लेकिन मैं जो भी बोलूंगा सिर्फ फैक्ट्स बोलूंगा, और फैक्ट्स पे ही मेरा सारा ये बेसिस आधार रहेगा। नंबर 1, 10 तारीख को हमारे डीजी एयर ऑप्स
एयर मार्शल भारती ने बहुत सही लफ्जों में बोला था, करेक्ट जो इनके एक वाक्य थे, मैं रीड कर रहा हूँ। लॉसेस आर पार्ट ऑफ एनी कॉम्बैट सिचुएशन बट ऑल पायलट्स आर सेफ। यस, बिल्कुल ठीक कहा। हाँ बिल्कुल। तो ये 10 तारीख को देश के सामने और पूरे विश्व ने भी सुना है। अभी ये कह रहे हैं ये जनरल साहब के, हमारा जो AK भारती था जो कि एयरफोर्स का था, जिसने बकायदा ये कहा था कि लॉसेस आर पार्ट ऑफ कॉम्बैट, उसने मान लिया था कि जहाज गिरे हैं, तो हम और किस तरह माने ये जो। और उसके बाद भारत का मीडिया क्या कह रहा था कि हमारा तो कोई जहाज नहीं गिरा। इवन के CDS के बयान से पहले तक, जब सुब्रमण्यम स्वामी ने माना है, तब तक ये कह रहे थे, सुब्रमण्यम स्वामी को भी ये गालियां दे रहे थे कि ये झूठ बोल रहा है, हमारा कोई जहाज नहीं गिरा। कि लॉसेस हुए हैं उसमें कोई डाउट नहीं, बट पायलट्स आर सेफ। और वही CDS ने अभी वही स्टेटमेंट बोला है। तो नहीं, उसमें देखिए बात यहां पर अब विमान पर भी आ गई। सवाल तो तब भी उठे थे जब एयर मार्शल AK भारती ने ये कहा कि आप पायलट्स आर सेफ, यानी कि क्या विमान सेफ नहीं है। यहां पर तो वो अलग एक कदम आगे चले गए ना जनरल मेस्टन, कि द नंबर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। मतलब ही इज नॉट डिनाइंग द नंबर्स ना, उन्होंने 6 का फिगर उसे डिनाई किया, बाकी डिनाई नहीं किया। तो ये जानकारी ये 7 समंदर पार क्यों बता रहे हैं, यहां बता दीजिए ना, संसद में बता दीजिए ना सर। नहीं देखिए, वो संसद की जहां तक बात है उस पर मेरे को कोई कमेंट नहीं है, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक फौजी के तौर पे बोल रहा हूँ जी। वो फौजी जनरल को ये पूछा गया CDS को, और उन्होंने बहुत ईमानदारी से वही रिपीट किया है जो CDS ने एयर मार्शल ने बोला था, एयर मार्शल भारती ने वही रिपीट किया है। लेकिन ये एक्सेप्ट किया है कि लॉसेस हुए, और उन्होंने भी एक्सेप्ट किए थे। और नहीं, अब वही देखिए राजनीतिक और सैन्य पहलू, और मैं कभी भी सेना, आई रिस्पेक्ट यू टू मच सर, मैं आपको राजनीति, वो गंदी राजनीति जो है हमारे देश की, उसमें मैं बिल्कुल नहीं आपको उलझाऊंगा। पर यहां उलझाने की कोशिश हो रही है ना जनरल मेस्टन भाई। एक तरफ राजनीतिक फायदा लेंगे, पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, बिलबिला रहा था, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, संघर्ष विराम। सुनिए जरा, पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, अब ये खुद मान रहे हैं कि ना तो पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, और दूसरा पाकिस्तान ने मारा कितना बुरा है। जानकारी हमें डोनाल्ड ट्रंप से मिलती है, तो ये इतने अंतर विरोध क्यों किए जा रहे हैं? ये देश है क्या? मेरा कहने का मतलब है, ये पहली बात, कोई भी लड़ाई होती है या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होती है, उसका एक मुद्दा होता है और इरादा होता है। और लड़ाई में हमेशा इरादा बहुत क्लियर होता है। लड़ाई में पहली बात कोई रनर्स अप नहीं होता है, सिर्फ विक्ट्री होती है और एक ही पार्टी जीतती है। हमारा एम बहुत क्लियर था। और जब ये कोई भी मिशन होता है, चाहे आर्मी करे, मैं एज आर्मी में डिफ कमांडर रहा हूँ, ब्रिगेड कमांडर रहा हूँ, कमांडिंग ऑफिसर है, हम जब भी कुछ करते हैं हम फोकस करते हैं सिर्फ मिशन में। मेरा मिशन क्या है? मेरा मिशन, मान लिए मेरे को ये दुश्मन की पोस्ट को कब्जा करना, ये अगर मेरा मिशन है, तो उस समय हम पूरी ताजवीज से प्लानिंग करते हैं, और इसमें भी ताजवीज से प्लानिंग की गई थी। मिशन क्या था? मिशन ये था कि 9 टेररिस्ट कैंप्स को बर्बाद किया जाएगा, और 2 उसमें ये पंजाब में भी थे, भावलपुर और मुरीद के, जहां पर LAT और जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर है, उसको टारगेट किया गया। वो हमने अचीव किया कि नहीं? जवाब है हुआ। नहीं, वो हुआ सर। इसमें थोड़ा सा, इसमें और डिटेलिंग में आपकी इजाजत से जनरल मेस्टन, इसमें भी कुछ डिटेलिंग में जाना पड़ेगा ना। 15 तारीख को जो देश के विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन, यानी कि एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर वी इन्फॉर्म्ड पाकिस्तान। अब इसमें देखिए, मैं सिमेंटिक्स में नहीं जा रहा हूं, उनका मतलब बिल्कुल ये भी हो सकता था कि भाई वो 22 मिनट का ऑपरेशन जो हमने किया 7 तारीख को तड़के सुबह, वो करने के बाद हमने पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया। या विपक्ष जो इशारा कर रहा है कि अरे आपने पहले बता दिया और आप यू वर ओनली टारगेटिंग, हमने तो दरियादिली दिखाई कि हमने सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को हम निशाना बनाएंगे, तो पाकिस्तानी एयरफोर्स को हमने ब्रीदिंग स्पेस दे दी, वो तैयारी करके बैठ गए, तभी हमें यह नुकसान उठाना पड़ा। यही तो कह रहे हैं, वी रेक्टिफाइड टैक्टिक्स एंड देन वेंट बैक एंड हिट देम विद फुल फोर्स। मैं पूरी डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं, वो ये बात मान रहे हैं ना, तो क्या ये चूक भी हो सकती है? ये तो देश को जानना है ना सर, जानना होगा ना, जानना चाहिए ना। देखिए, मैं आपको मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। पहली बात, हमारे भी कुछ वेटरन्स को बुलाया गया था और हमें ब्रीफ किया गया है भारतीय सेना द्वारा, और उस ब्रीफिंग में बहुत साफ बताया गया था कि ऑपरेशन ये कंडक्ट करने के बाद, जो 23 मिनट का ऑपरेशन था, उसको कंडक्ट करने के बाद हमारे DGMO ने उनके DGMO को बताया है। ये मैं आपको अथॉरिटी के साथ बोल रहा हूँ, हमें ब्रीफ किया गया। ये तो तरीका है, ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। हाँ बिल्कुल। अब विदेश मंत्री ने जो बोला है, मेरे को उस पर कोई कमेंट्स नहीं है। वो स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, या उसकी सिमेंटिक्स है कि आप एट द स्टार्ट में उसको कैसे हम देख सकते हैं। पर देखिए, ऑपरेशन का डायरेक्टिव कौन प्लान कर रहा था? इंडियन आर्म फोर्सेस CDS के अंडर में, और हम लोग को जो वहां पर ब्रीफिंग है, और ये मेरे ख्याल ऑपरेशन के 2 दिन के बाद कई वेटरन्स को बुला के बताया गया था। तो एक और सवाल जनरल मेस्टन, यहां पर एक और अहम बात कही CDS जनरल अनिल चौहान ने। उन्होंने कहा, इट इज माय पर्सनल व्यू दैट मोस्ट रैशनल पीपल आर पीपल इन द यूनिफॉर्म व्हेन कॉन्फ्लिक्ट टेक्स प्लेस। सबसे सूझबूझ समझदारी वाले लोग जो वर्दी में होते हैं। ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन आई फाउंड बोथ साइड्स
displaying a lot of rationality in their thought as well as actions. अब वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है अरे परमाणु युद्ध का खतरा हो गया था, यहां भी बोला जा रहा है गीदड़ भभकी दी जा रही थी परमाणु युद्ध की, सीडीएस कह रहे हैं ऐसा कुछ था ही नहीं। बिल्कुल, जहां तक परमाणु युद्ध का सवाल है, बोथ साइड्स आर रैशनल। सीडीएस का स्टेटमेंट बहुत ही, मैं बोलूंगा, मैच्योर स्टेटमेंट है। पर मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा मेरे एक्सपीरियंस से। पाकिस्तान, ये मेरा तजुर्बा है और ये मैं अपने स्टेटमेंट पे स्टैंड करता हूं। पाकिस्तान न्यूक्लियर थ्रेट कभी भारत के साथ यूटिलाइज नहीं करेगा। इसका कारण यह है, पाकिस्तान की सेना, कल मैं एक चैनल में, ये अदनान सामी के साथ वो जज था, उस चैनल में उसने क्लियर बोला है कि पाकिस्तान सेना क्या कर रही है। वो कश्मीर के बहाने पैसा इकट्ठा करती है, डोनेशन, और अपनी जेबें भरती है। तो जो वो सेना, जो जनरल्स हैं, आपने देखा सारे जनरल्स बाद में सेटल होते हैं बाहर देशों में, और वो पैसा उनके पास इतना है कि वो उनको मजे करने हैं, अय्याशी करनी है। तो क्या वो ऐसा सुसाइड मिशन करेंगे कि अपने को मरवा दें? नहीं। तो ये एक न्यूक्लियर बोगी थ्रेट है, ये जो पाकिस्तान हमेशा प्ले करती रहेगी। और इस टाइम भी प्ले करने में सीडीएस अनिल चौहान तो ये कह रहे हैं ना सर कि ऐसा कुछ किया ही नहीं गया। यहां हमें बता रहे हैं नेता कि भाई गीदड़ भभकी दे रहा था। डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट आ गया था, मैंने इंटरवीन किया, कारोबार की गाजर लटकाई और मध्यस्थता करा दी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं और पूरा विश्व जानता है। क्या उनकी बातचीत पे हम सीरियस ले सकते थे? फैक्ट ये है, नहीं, हम सीरियसली तो लेते हैं, हम उनकी जीत की प्रार्थना करते हैं, हम यज्ञ करवाते हैं, हम हवन करवाते हैं, मोटेरा स्टेडियम उनको लाते हैं, 1 करोड़ 20 लाख लोग तालियां बजाते हैं, एम्बेसडर दीपक वोरा, ये तो हम करते हैं। हम तो कहते हैं ना डोनाल्ड ट्रंप माय फ्रेंड, बट वो ऐसी दोस्ती यारी निभा रहे हैं क्या?